मेरे यूपी टेट में संस्कृत में 30 में 28 मार्क्स थे। तो संस्कृत में काफ़ी अच्छी तैयार है और मेरे नोट्स भी हैं। अगर आप लोग कमेंट में प्लीज़ बता देना, अगर जिसका भी लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत है तो मैं अपने जो नोट्स हैं उनसे भी मैं एक एक चैप्टर बता सकती हूँ कि मैं जैसे डेली पढ़ूँगी तो आप लोगों से भी शेयर कर दूँगी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान विद शिप्रा में। आई होप आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही इंजॉय से अच्छे से होंगे। तो गाइस, यूपी टेट का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और यूपी टेट के एग्ज़ाम की डेट भी हो चुकी है क्लियर एंड आपके पास अब 3 मंथ का टाइम है। तो अब इन 3 मंथ में हमको यूपी टेट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और सुपर टेट का भी हम कह नहीं सकते कि आएगा या नहीं आएगा, ये तो देखिए हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है मेहनत करना। तो मेरा यूपी टेट क्लियर है और मेरे 109 मार्क्स हैं यूपी टेट में और मैं फिर से यूपी टेट का एग्ज़ाम दूंगी। इसलिए दूंगी क्योंकि इससे मेरी सुपर टेट की भी प्रिपरेशन होगी और मेरा जो यूपी टेट है उसमें भी मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ और मेहनत करके दूंगी। तो जैसे मेरे नंबर भी बढ़ जाए तो मुझे थोड़ा सा अंदर से संतुष्टि होगी कि हाँ, मेरे यूपी टेट में नंबर बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले हम तैयारी की बात करते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही यूपी टेट क्लियर किया था। तो मैंने कैसे किया था, तो सबसे पहले यूपी टेट क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो हमको सिलेबस पता होना चाहिए। आप क्या कीजिए कि एक सिलेबस को प्रिंट आउट करा लीजिए, जो यूपी टेट का सिलेबस है उसको प्रिंट आउट करा लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में उसको नोट कर ले। यूपी टेट के लिए आप ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं सिलेबस, उसे आप सिलेबस देख लीजिएगा। और मैंने तैयारी कर रखी थी और मेरा क्लियर भी है, तो मैं अगेन से तैयारी कर रही हूँ यूपी टेट के लिए। तो मैंने फर्स्ट नंबर पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी है प्रीवियस ईयर बुक से। तो मेरे पास ये यूथ की जो बुक है आप लोग देख सकते हैं, यूथ की है ये बुक। यूपी टेट और सी टेट इसमें दोनों की प्रैक्टिस सेट हैं जो प्रीवियस ईयर में हो चुकी है एग्ज़ाम 2011 से लेके अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो इस बुक में हैं। तो मैं इस बुक से पढ़ूंगी तो प्रीवियस ईयर हमको देखने से, क्वेश्चन एनालिसिस करने से हमको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ रखी है, बेसिक क्लियर है। तो मैं प्रैक्टिस सेट से लगाऊंगी और मुझे सुपर टेट की भी साथ में तैयारी करनी है क्योंकि सुपर टेट में करंट अफेयर और जीएस का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें 30 नंबर उससे ही आएंगे। और जो हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उससे हमारा 50% सुपर टेट के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं सुबह का तो शूट नहीं कर पाई, मेरा ब्लॉग है, वैसे मैं सुबह का शूट नहीं कर पाई। मैं किचन में खाना बनाया, मैं काफ़ी मतलब काम वाम करके अब मैं फ्री हूँ। तो अब मैं दोपहर में पढ़ाई करूँगी अपनी और मैं दिखाऊँगी आपको कि मैंने आज प्रीवियस ईयर का 2019 का मैं सेट सॉल्व करूँगी और उसके बाद मैं शाम को करंट अफेयर का क्लास देखूँगी और जो भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आंसर हैं, वो मैं थोड़ा सा नोट कर लूँगी जिससे मुझे एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ने में आसानी हो। ये गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि यूपी जैसे सुपर टेट है, सुपर टेट के लिए करंट अफेयर हम बुक ले बुक से पढ़ सकते हैं। हाँ, बुक अच्छी है, बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर की क्लास देखने का बेनिफिट ये मिलता है क्योंकि डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो हम डेली तो बुक नहीं खरीद सकते हैं, बुक में जो भी अपडेट रहता है वो रहता ही है, लेकिन जब हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो जो डेली का अपडेट रहता है वो हमको पता चल जाता है। तो मैं करंट अफेयर का आज से स्टार्ट करूँगी। मैं गौरव सर की क्लास देखती हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी देखी थी, बीच में अभी स्किप करती थी क्योंकि कोई एग्ज़ाम होता है तभी मैं देखती हूँ। और गौरव सर की उत्कर्ष क्लासेस हैं, कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर, बहुत मस्त गाइस पढ़ाते हैं वो। जीके और करंट अफेयर दोनों ही तैयार हो जाते हैं उनसे क्लास लेके, जीएस और करंट अफेयर। तो मैं उनसे ही क्लास लूँगी। तो अभी मैंने आज मेरे कुछ नोट्स भी बने हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे जो सीडीपी के नोट्स हैं वो कैसे हैं। मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ यूपी टेट की। पहले मैंने सोचा कि मैं यूपी टेट की तैयारी ना करूँ और फॉर्म ना डालूँ, एग्ज़ाम भी नहीं दूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी और तो इससे क्या होगा कि मैं पढ़ूँगी नहीं,
पढ़ूँगी नहीं, सुपर डैट के लिए पढ़ूँगी, लेकिन जब मैं जैसे किसी फॉर्म डाल देती हूँ किसी एग्ज़ाम का, तो हमारे माइंड में ये सेट होता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है, तो एक डिसिप्लिन आ जाता है। हमारा जो रूटीन है वो उसमें डिसिप्लिन आ जाता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे एग्ज़ाम देना है। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो घर वालों की नज़र में हम हमारी मतलब हम बहुत छोटा फील करेंगे, तो इस चक्कर में हम फॉर्म डाल देते हैं और पढ़ाई हो जाती है इसी बहाने, और एग्ज़ाम देने जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, और उसी बहाने मेरी सुपर डैट की तैयारी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कुछ सीडीपी के नोट्स हैं, वो मैंने जो पहले से बना के रखे थे वो मैं आपको लोग दिखाती हूँ। देखिए यूपी टेट के लिए सीडीपी के लिए तो मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर जितने भी 2011 से लेके अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी टेट के, तो वो सीडीपी वहाँ से प्रीवियस ईयर से लगा के देखेंगे। और जो भी यूट्यूब में क्लासेस चलती हैं प्रैक्टिस, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही करूँगी, थ्योरी कंप्लीट है, प्रैक्टिस करूँगी। प्रैक्टिस से क्या होगा, थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और जितना भी माइंड से चला गया है वो भी अपना याद आ जाएगा, वापस से रिवीजन हो जाएगा। मैं थ्योरी लेके नहीं बैठूँगी अब, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी रहती है। मुझे मुश्किल से ही दिन में कुछ टाइम मिल पाता है, तो मैं उसमें अपना प्रैक्टिस करूँगी। और मेरा एम ये है कि मैं सुपर डैट जल्दी से आए यूपी में और उसको मैं क्वालिफाई करूँ। और कई लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि मैथ कहाँ से पढ़ें, तो यूपी टेट के लिए बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी मैथ आपको आनी चाहिए। अगर आपने 10th तक भी मैथ पढ़ी है तो आप आराम से यूपी टेट में मैथ आराम से कर ले जाएंगे। अगर नहीं भी आपने पढ़ी है मैथ, तो आप यूट्यूब में वीडियो देखिएगा और जो फार्मूले हैं बेसिक से वो फार्मूले, और डेली आप 1 घंटा मैथ में दीजिए, अपना प्रैक्टिस करिए। तो आपका 3 मंथ में आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं संस्कृत कहाँ से पढ़ रही हूँ, देखिए संस्कृत के लिए मैंने यूट्यूब में संस्कृत गंगा नाम का चैनल है, वो मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, और मैं संस्कृत गंगा जो चैनल है उसी से ही पढ़ती हूँ संस्कृत। और संस्कृत मेरे पास बुक भी है। मेरे यूपी टेट में संस्कृत में 30 में 28 मार्क्स थे, तो संस्कृत में काफ़ी अच्छी तैयार है और मेरे नोट्स भी हैं। अगर आप लोग कमेंट में प्लीज़ बता देना, अगर जिसका भी लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत है, तो मैं अपने जो नोट्स हैं उनसे भी मैं एक एक चैप्टर बता सकती हूँ, कि मैं जैसे डेली पढ़ूँगी तो आप लोगों से भी शेयर कर दूँगी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। और मेरी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है, तो मेरे हिंदी के भी नोट्स बने हैं और थ्योरी पढ़ी हुई है, तो मैं हिंदी के लिए भी प्रीवियस ईयर और यूट्यूब में प्रैक्टिस सेट से ही सॉल्व करूँगी। एंड हिंदी की होगी। अब बात करते हैं ईवीएस के लिए। तो ईवीएस में आपका जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, तो और ईवीएस है हमारा यूपी टेट में, और सुपर टेट में तो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ऐसे तैयार करना है मुझे कि मेरा सुपर टेट और यूपी टेट दोनों एक साथ तैयार हो जाए। क्योंकि देखिए सुपर टेट के लिए अब अगर मैं अभी से ही पढ़ूँगी तभी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि इतने सब्जेक्ट हैं। तो 14 सब्जेक्ट, अगर हम सोचिए कि एकदम से हम 14 सब्जेक्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि 1 महीने में जैसे यूपी टेट हुआ, अभी 3 महीने बाद यूपी टेट होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, कुछ भरोसा नहीं है गाइस सरकार का। अगर रिज़ल्ट आता है और वो तुरंत बोल देते हैं 1 महीने बाद सुपर टेट, तो वो सुपर टेट 1 महीने में नहीं हो पाएगा तैयार, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में कम से कम हमको 5 से 6 महीने चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का साथ में लेके हो, क्योंकि यूपी टेट का जो पढ़ूंगी वो सुपर टेट में काम आएगा। और बस एक करंट अफेयर की क्लास लेते चलेंगे साथ में, तो गौरव सर की क्लास में जीएस भी कंप्लीट हो जाती है। और ईवीएस के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन यूट्यूब में फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब की, सॉरी यूपी टेट एंड सुपर टेट की, तो वो क्लासेस भी लूँगी मैं। तो क्या होता है कि जब हमारी थ्योरी तैयार होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो हमको प्रैक्टिस ही करनी चाहिए गाइस। प्रीवियस ईयर एंड प्रैक्टिस ये हमको सक्सेस दिलाते हैं।
आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जब यूपी टेट का दिया था तो मैंने कोई बहुत स्पेशल तैयारी नहीं करी थी, ना मैंने कहीं कोचिंग की थी। मैंने सिर्फ घर पे बैठ के, घर पे रह के, सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब से ही फ्री क्लासेस जो थी वो मैंने देख के डेली मैं प्रैक्टिस करती थी, मैथ का डेली प्रैक्टिस करती थी, और जो भी कंबाइंड क्लासेस रहती थी, हिंदी का हुआ, सीडीपी का, तो मैं वो क्लास देखती थी। मैं 2-3 चैनल को फॉलो करती हूँ टीटी के लिए। जैसे आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी, उसमें हिंदी काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, और चंदन इंस्टीट्यूट का ईवीएस, और सचिन एकेडमी सर का भी अच्छा है यूपी टेट के लिए। तो मैं यूपी टेट का और सुपर टेट का कंबाइंड स्टडी करने के लिए अपने आप से बोलती हूँ मन ही मन में, ताकि सुपर टेट का एग्ज़ाम जल्दी हो और जल्दी से सभी को जॉब मिले। आई होप सभी को बहुत जल्दी जॉब मिले जो भी एस्पिरेंट हैं, और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा गाइस। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। हम आज जो मेहनत कर रहे हैं वो हमको ज़रूर उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। देखिए ऐसा होता है, कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम इतना पढ़ रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। ये वैकेंसी कोई भरोसा नहीं है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, वैकेंसी ज़रूर आएगी। बी पॉजिटिव। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी लोग कोशिश करते रहिएगा, सभी को जॉब मिलेगी। आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का इनाम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।